मुझे तो लगता था भाई कोविड-19 को सर्वाइव कर लिया तो मैं तो दुनिया जीत लिया। लेकिन भाई हमारे जनरेशन वाले की इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। अभी तो मार्केट में एक नया वायरस आया है जिसका नाम है अंधभक्ति। ये वायरस ऐसा खतरनाक वायरस है जो कि वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल प्रोफेशन जो कि एडवोकेट होते हैं उनको भी दिमाग से अपाहिज बना दे रहा है। तो सिर्फ पॉलिटिकल रैलीज में ही टमाटर, पत्थर और जूते चप्पल उड़ा करते थे। लेकिन आजकल तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जूता चप्पल उड़ाया जा रहा है, वो भी हमारे एडवोकेट्स द्वारा। कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर बी.आर. गवाई केस सुन ही रहे थे कि तभी उतने में एक वकील साहब ने अपना जूता निकाला और चीफ जस्टिस की ओर उछाल दिया। अरे भाई, ये सुप्रीम कोर्ट है, ना कि कोई प्रोटेस्ट का ग्राउंड। क्योंकि सीजीआई ने एक आइडल से रिलेटेड जो कि विष्णु जी की मूर्ति थी खाजुराहो की, उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट पास किया, गो एंड आस्क द डाइटी हिमसेल्फ। और फिर क्या हुआ, इतने में ही हमारे वकील साहब को लग गई मिर्ची। उन्होंने निकाला रॉकेट और लॉन्च कर दिया, लेकिन उनका रॉकेट भी पाकिस्तानी मिसाइल के जैसे खुश हो गया। अगर लगता तो मामला और गर्म हो जाता। और उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च करते करते ये भी कहा कि हम सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, एंड उन्हें पुलिस ने एस्कॉर्ट कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में सीजीआई ने सिर्फ इतना कहा, दिस थिंग्स डोंट अफेक्ट मी, एकदम शांत स्वभाव से। ये होता है एक पढ़े लिखे इंसान का जवाब। पर सोचने वाली बात यह है कि एक पढ़े लिखे लॉयर ने भी ओवर रिएक्ट करके सिर्फ एक लाइन पर अपना इज्जत और कोर्ट का इज्जत दोनों तोड़ दी। देखो, जब रिलीजियस बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो लॉ, लॉजिक एंड प्रोफेशनलिज्म को ही खत्म कर दे, तो उसे भक्ति नहीं अनभक्ति कहा जाता है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर या डिग्री नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि कब रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, ये भी होता है। ये पर्सन एजुकेटेड था लेकिन समझदार नहीं था। इसने कानून को ऑब्वियसली पढ़ा था लेकिन कानून को समझा ही नहीं इसने कभी, इसलिए इसने ऐसे बिहेव किया, ये स्टेप्स उठाए। अब इस महाशय के अनभक्ति की वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के तहत उसे 6 महीने की जेल और 2000 रुपये फाइन होगी। हाँ, बहुत छोटा रकम है। एंड आईपीसी 352 के तहत असॉल्ट के भी चार्जेस लगेंगे। एंड बार काउंसिल से सीधा उन्हें रफा दफा कर दिया जाएगा और उनका प्रैक्टिस बंद। यानी अनभक्ति के चक्कर में प्रैक्टिस भी गया, इज्जत भी गई। बताओ क्या मिला। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि जो उस वकील ने किया क्या वो सही था। और टैग जरूर करना अपने हर उस अंधभक्त दोस्त को। मुझे पता है हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त जरूर है जो कि अंधभक्त है। थैंक यू।